और हम यहाँ पर द्वादश अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मुनियों के जो व्रत हैं उनको भी अपनी शक्ति के अनुसार श्रावकों को ग्रस्तों को पालन करना चाहिए। और ठीक भी है, जो व्यक्ति आगे की कक्षा की तैयारी करता है उसे वर्तमान की कक्षा में ज़्यादा अनुकूलता होती है, ज़्यादा अंक प्राप्त करने की वह संभावना होती है। और दूसरी बात यह है, हमेशा याद रखो कि छोटी अवस्था में बड़ा काम करने से बड़ा लाभ मिलता है। बड़ी अवस्था बड़े पद को धारण करके छोटे काम करने में अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, सबको इसकी महिमा पता है। पंडित दौलत राम जी से पूछे तो उन्होंने छड़ाला की 5वीं ढाल में कहा है, बेरागे उपावन नहीं मुनि सकल वृत्ति वाले भागी भोगने ते बैरागी बैरागे उपावन माई चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। सकल वृत्ति यानी महावृत्ति जो होते मुनि महाराज, बड़ा भागी सौभाग्यशाली वे भगवान होते। कैसे? भव भोगों से, संसार शरीर भोगों से विरागी होते, उदास होते। और क्या करते हैं? विराग को उत्पन्न करने वाली माँ के समान अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षाओं को हमेशा भाते रहते हैं। ये ऐसी भावना है, इनको तीर्थंकर भी स्मरण करते हैं, सामान्य मुनिराज भी स्मरण करते हैं और सामान्य गृहस्थ श्रावक भी इसका स्मरण करते हैं। इससे विराग की उत्पत्ति होती, विराग मजबूत होता है। इनके बल पर ही अपने व्रतों को पालन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इन 12 भावनाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है। परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में जब डोंगरगढ़ में थे तो एक विद्वान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, महाराज 20वीं 21वीं शताब्दी में किसी भी मुनि पंडित ने संस्कृत में अनुप्रेक्षाओं की रचना नहीं की। आपसे निवेदन है, एक काम पूरा कर दो। हमने उसको कहा, भाई सरल काम नहीं आप कर दोगे, विश्वास था। 2 हमने सामायिक की और 13 श्लोक प्रमाण भावना प्रवर्तन करके एक ग्रंथ की रचना हो गई। उसमें पहला श्लोक जो हमने लिखा उसको भी सुने आप लोग। यति सरो महात्यागी भावना चिंतनम सदा कुर्बन विराग भावेने करोति कर्म निर्जराम। क्या समझे? यहाँ पहला श्लोक लिखा, उसमें कहा जो यतियों के स्वामी हैं और महावृत्ति जिनका त्याग भी महान है, वो भावनाओं का चिंतन करते हुए क्या करते हैं? वैराग भाव के माध्यम से कर्मों की निजरा करते रहते हैं। ये अनुप्रेक्षाओं को आचार्यों ने संबर निजरा में भी रखा है, इसलिए हमेशा इनको बाना चाहिए। और दूसरी बात यह है, सामायिक के समय लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए। महाराज सामायिक में क्या करें? सो जाओ। सोना नहीं है महाराज, ये तो हम जानते हैं। तो फिर 1 घंटे का 48 मिनट का समय कैसे उपयोग करें? तो समध्व स्वामी ने भी इसी बात को बताया है। असरण मसो मनितम दुख मनात माउ स्वामी भवम मोक्ष तद विदिता मेति दायेन्दु सामयिक। सामयिक में क्या ध्यान करें? तो समध्व स्वामी कहते असरण अशुभम अनित्यम अनाथ रूपम
आओ स्वामी बाबा, मैं संसार में निवास करता हूं। संसार कैसा है, चिंतन करने के योग्य। ये संसार में शरण योग कुछ भी नहीं है। यदि शरण के योग है तो मेरा आत्मा और पंच परमेष्टि है। असरम मसुवम अशुभम, ये पूरा का पूरा संसार जब मैं रहता हूं अनादि काल से अशुभ है। यहाँ कुछ भी शुभ नहीं। और कैसा है, अनित्य है, स्थायी कुछ भी रहने वाला नहीं है। अपन लोग कितने मजे से रहते हैं, कोई चिंता ही नहीं कि क्या करना क्या होगा। अरे इतनी चिंता तो करो कि हम भी प्रति समय मरते जा रहे हैं, जीवन समाप्त हुआ जा रहा है। अपन जिसको स्थायित्व मानते हैं, लग रहा सुबह हो गई, चलो एक दिन फिर मिल गया, मिल नहीं गया, एक दिन और कम हो गया अपना। आज रोज रोज एक एक दिन करके देखो, ये जीवन पूरा समाप्त हुआ जा रहा है। अनित्य है। चक्रवर्ती हुए वे भी काल के काल में चले गए, राम लक्ष्मण हुए वे भी चले गए, तीर्थंकर आए वे भी चले गए, आए और गए, आए और गए। मगर जिन्होंने यहाँ आकर के रत्नात्रय को धारण करके आत्म कल्याण कर लिया, उनका तो आना जाना समाप्त हो गया। हम जैसे आए फिर गए, फिर गए फिर आए, भाई ये चल रहा है। जन्म मरण के दुख है। अपने को लगता है यहाँ तो सब अच्छा है। कहाँ असरण मसुमनतम दुखम, और संसार के दुख रूप है। अभी किसी से पूछो, क्यों भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक है, कुशल क्षेम में, राजी खुशी है। क्या है? सब पागलपन है। यदि यहाँ हम सुखी मानते हैं अपने आप को, संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जितने भी शरीरधारी हैं सब दुख रूप ही जीवन जी रहे हैं। वासना मात में वैत सुखम दुखम धेना तथा हेद बे जनते ते भोगा रोगा एवं पति। ये शरीरधारी के संसार के भोग ये वासना मात्र है और संसार जीव को उद्वेलित करते हैं, आकुलित करते हैं। और रोग के समान है ये भोग, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा। और कैसा अनात्म भाव, एक आत्मा रूप संसार नहीं, अनात्म रूप है। मोक्षा तद विविदिता, और जो मोक्ष है ना इससे उल्टा है। कैसा है? शरण प्राप्त करने के योग्य है, शुभ है, नित्य है। एक बार मिलने के बाद पुनः लौटना नहीं होगा। आत्म रूप है, आत्मा में ही मोक्ष की घटना घटती है। इस प्रकार सामायिक में ध्यान करें, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं अद्रोह यानी कोई भी स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बिजली की चौंध के समान है, पानी की बूंद की समान है, इंद्रधनुष के समान है। ये अध्रुव भावना ऐसी भाना चाहिए। असरण कुछ भी शरण नहीं है। जैसे सिंह के मुख में हिरण चला जाता है, लौट कर नहीं आता, मरण निश्चित होता है। बेसाई यहाँ कोई भी शरण देने वाला नहीं, सबको यहाँ से निकल जाना है, मर जाना है। हम कुछ भी विश्वास करें ये हमें शरण दे देगा, ये बचा लेगा, ये रक्षा करेगा। आकर किससे अपेक्षा कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे? कल एक बच्चा आया, वो बच्चा कहता है महाराज हमारा भी कोई अधिकार है। क्यों? तेरे को 25-26 साल तक माता पिता ने पाला पोसा, जन्म दिया, खिलाया पिलाया, अपनी कमियां पूरी की, और इसके बाद में कौन सी कमी रखी? बोलता मेरी भी तो इच्छा है। तो यही इच्छा है। हमने कहा बेटा पत्नी पसंद से मिलेगी,
और माता पिता पुण्य से मिलते हैं और पुण्य से बड़ा पसंद नहीं होती, इसलिए समस्या। किंतु क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश होता तो क्या होगा, समझाया भैया। माता पिता के बाल यूं ही सफेद नहीं होते, अनुभव होते हैं, मगर कैसे समझ में आएगा। मोह की चादर चढ़ी है बुद्धि के ऊपर, लाख बार समझाते हैं, सोचो। और इतना ही नहीं, कई लोग नियम ले लेते हैं और तोड़ देते हैं। अब ये भी किया, एक बच्ची को हमने कहा बेटा बिना माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करना। वो एक मेरे से पहले एक महाराज से नियम ले आई, फिर मेरे से भी कह दिया हम बिना माता पिता के शादी नहीं करेंगे, मगर जो करना था कर लिया। अब क्या है, आप लोग भी नियम लेते, सुना है इटारसी में तो बड़े कलाकार लोग हैं। एक महिला से कहा तुम रात में क्यों खाती हो, तो उन्होंने महाराज के सामने नियम लिया है कि हम अंटी बांध रही थी ऐसी। महाराज ने कहा कैसर कर लिया, नियम ले लिया, फिर तोड़ दिया। आप ध्यान रखना, जो नियम को भंग करता है वो भंगी होता है, जो नियम को पालता वो राम होता है, भगवान होता है। क्या बनना है, भंगी बनना कि राम भगवान बनना है? तो फिर आपका नियम छोटा हो बड़ा हो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। इसलिए आपको नहीं पलता बिल्कुल मना कर दो, और लिया नियम तो कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर बोलो ना भैया, बबलू भैया क्या कह रहा है, प्राण जाए मधुर, मुंह से बोलो, पीछे वाला बोलो, तुमसे ही कह रहा है। क्या बोला आपने, रघुकुल रीति सदा चले आई। सब लोग नहीं बोलो, एक एक से बोलो, वहां बोलो मधुर, क्या बोला, बहुत अच्छा। हाँ ऐसा ही तो है, याद तो होना चाहिए, सबसे पूछ सकते हैं हम किसी से। क्यों प्रियांशु क्या बोला, बोलता नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी करो इसकी। नियम, वाह कितनी अच्छी बात कही इसने यार, ये बात है, ये होना चाहिए। आप लोग क्या नियम ले लेते हो तोड़ देते, ये थोड़ी, चाहे वो तुम कुछ भी हो, हमने ले लिया तो ले लिया। और याद रखो, सुनो, भोजन करने से भी मरण नहीं होता। सुन रहे ना, मैं कहता हूं दावे से जितने खाने से मरते हैं उतने भूखे रहने से नहीं मरते। बोलो, उपवास करने से मरते हैं कि फूड पॉइजन से मरते हैं लोग, हैं? क्या होता फूड पॉइजन है, खाने में गड़बड़ी हो गई, उससे लोग मर जाते। जब भोजन करने से मरते हैं तो फिर और भी काम होते हैं, उनसे भी मरते हैं। तो मरना है कि जीना है, बताओ फिर क्या है। कोई चाय का त्याग कर देता फिर चालू, कोई तंबाकू का त्याग करता है फिर चालू, कोई गांजे का त्याग फिर चालू, कोई शराब पीता है फिर चालू, क्या कोई मांस का त्याग फिर चालू। यदि ऐसा किया गया तो याद रखना भव भव में भटकना पड़ेगा। या तो 100 वर्ष की उम्र है, और 100 वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति बीच में भी मर जाता, अकाल मरण होता है। मगर ये पाप करके, गंदे काम करके, जुआ खेल करके, शिकार खेल करके, सुनो, नशा करके, शराब आदि पी करके तुमने यहां पर यदि ऐसा किया तो सीधा आपका रिजर्वेशन हो गया। कहां का, नरक का। कितनी उम्र होती है, कम से कम यह समझना 10,000 वर्ष तो होती है, वो भी आपको नहीं। सैनी पंचदरी श्रीरांश जी 10,000 वर्ष की जगन आयु मनुष्यों के लिए नहीं, असैनी के लिए। सैनी पंचदरी को तो 84,000 से प्रारंभ होना है,
कितनी? 1000, 84,000। 84 लिखो, 3 बिंदी रखो, फिर 84,000 है। हाँ ठीक है, मगर जगन आई इतनी है, गाता है इसकी भी मान के। अब उत्कर्ष 33 सागर की है, यहाँ तो नियम तोड़ दें, यहाँ तो कोई महाराज की बात को नकार दें, जुटला दें, बाद में क्या होगा? कुछ लोग ये क्यों बोलते हैं मेरे से, किसी से कहना नहीं, इसे आपने नियम ले लिया, रात में नहीं खाऊंगा राजेश जी, किसी से कहना नहीं। अब तो वो डरना क्या, ये तो आपकी तारीफ हो रही है ना, राजेश भैया ने रात का त्याग किया है, किसी से कहना नहीं, मतलब दाल में काला है। क्योंकि हमने किसी से कह दिया इन्हें रात के भोजन का त्याग किया है, वो खाओगे तो पकड़ा जाओगे, कहना नहीं, मतलब महाराज को भी दबा दो और कुछ भी गड़बड़ करते रहो। ये तो गलत है। ये बताओ, मुनि महाराज की दीक्षा कमरे में, बंद कमरे में होती, खुले मंच पे होती है? क्यों श्रेयांश, हमारी दीक्षा कहाँ हुई थी? क्या कमरे के लाकड़ में, तिजोरी के अंदर में? जब खुले में हमारी दीक्षा हुई तो आपको खुले में नियम लेने में क्या दिक्कत है? यदि आप यदि चर्चा ना करो, मतलब दाल में काला है, पक्का है, आप नियम पालना नहीं चाहते, ये करोगे तो अच्छा नहीं। महाराज जी, हम लोगों ने नेता लोगों से सीखा है, ये नेता लोग चुनाव लड़ते 50 घोषणाएं करते हैं, फिर विधानसभा लोकसभा शपथ लेते हैं, मैं पद और गोपनीयता की, बबलू भैया, शपथ लेता हूं, और फिर व्यवहार निकलते तोड़ देते। तो पता कहां जाएंगे ये लोग? बोलो, चक्रेश्वरी तो नरकेश्वरी और दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी। सुन रहे किशोर भैया? हाँ, चक्रवर्ती बनने का त्याग कर लो, नियम ले लो, हम राजा नहीं बनेंगे, हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम विधायक नहीं बनेंगे। बनना तो बताओ, बनना हो तो नियम मत लो, और नहीं बनना तो त्याग, आज से कोई पद नहीं लेंगे। सुन रहे ना? यदि लेंगे तो एक पद लेंगे, मुनि पद लेंगे बस। कौन सा? बोलो वकील साहब, आवाज नहीं आ रही। अरविंद गोयल से कह रहे हैं हम। अब वो कह रहा कौन से वकील साहब से पूछना चाहे थे? कलाकारी कर रहा है। बोलो, अब कोई पद नहीं लेंगे, एक ही पद लेंगे तो कौन सा पद? संजय भाई है, जोर से बोला करो, कौन सा पद? आप लोग बताओ ना। कच्ची को तो बात निकलना, अगली बार 33% आरक्षण मिलना, तो हम भी तैयारी कर लें। छोड़ो, भूल जाओ तुम लोग, इसलिए एक ही पद लेंगे। कौन सा? बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। क्या? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अपने को आत्म कल्याण करने के लिए ही सजग रहना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा नियम लो, लेना ही चाहिए नियम, और लेकर के निष्ठा से पालन करो, पूरी श्रद्धा के साथ में पालन करो। मगर ये आपने अंटी मंडी की बात करी, न अंकल चलेंगे न आंटी चलेगी, नरक चलना पड़ेगा तुमको। बताओ क्या सुना कि हमने अंटी बांध ली थी? अच्छा, ऐसी झुट्टा बताओ। इसलिए सामल के रहो, असरन एवं एकत्वम, याद रखो। सुनो, हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का भेवारा। एकत्व भावना, हम भी किसी के नहीं और दूसरा भी हमारा नहीं। अच्छा बताओ अरुण गोयल जी, कोई व्यक्ति मरने वाला है, आयु कर्म खत्म हो गया, तो आप बचा सकते हो? 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड को बचा दो आप। अरे वाह, सब ज्ञान है इनको तो था। हाँ, अब मैं पूछना चाहता हूं, चलो हमारा मरण आ गया समय, कौन बचाएगा? बोलो। अच्छा बताओ, इस आरसी में हमें 5 महीने होने वाले हैं, लगभग हो गए। अच्छा, हम आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे? बता, ऐसे ही में लगे ना? हाथ ऊंचा करो, कौन को अच्छे नहीं लगे हम? अरे अच्छा, सबको अच्छे लगे तो मान लो मेरा आयु कर्म पूरा हो जाए,
तो आप लोग बचा दोगे, आयु बढ़ा लोगे। क्यों? हम अच्छे लगे ना, सच्चे लगे ना। क्यों नितिन? अच्छे लगे, सच्चे लगे, पक्का। तो मेरे आयु कर्म को 1 सेकंड बढ़ा दो, बस इतना सा काम कर दो। क्यों छिल्लक जी? बढ़ा नहीं बढ़ा सकता है? अपन क्या बढ़ाएंगे? क्या जन्म लिया तो मरेगा। तीर्थंकर भी नहीं बढ़ा सकते, हम कहाँ लगते हैं। एकत्व भावना भाव, आप अकेला अब तरे मरई तरे, यो कहो शिव का यही। अन्यत भी दूध और पानी से रोज मुलाकात होती है। क्यों भाई अंकित, किससे मुलाकात होती है? दूध और पानी से। जो दूध लेके आता है दूध वाला या लेके आप आते हैं, उसे पानी है क्या? नहीं, पक्का। दूध में पानी है ना? कब से? जब से दूध बनाए तब से। दूध बनाए तब से गाय भैंस के शरीर से ही वो दूध में पानी आया है। कैसे सिद्ध करो? सिद्ध करो, दूध में पानी कैसे है? बोलो। यदि दूध में पानी नहीं होता तो कभी मावा नहीं बनता, खोवा नहीं बनता। जब खो जाए पानी उसका नाम खोवा। इसलिए जैसे दूध में पानी है वैसे ही शरीर में आत्मा है। अब आपको जैसे दूध में पानी का विश्वास है वैसे शरीर में आत्मा का विश्वास होना चाहिए। मगर शरीर सो आत्मा नहीं, शरीर में आत्मा अवश्य है। जैसे कढ़ाई में दूध को डाल के खोवा मावा बनाते हो, वैसा ही संयम को, संयम की कढ़ाई में अपने जीवन को डाल करके अपने जीवन में से शरीर को अलग करो और अपने आत्मा को प्राप्त करो। से दूध में पानी अलग करके क्या होता है? मावा प्राप्त करते हो। कढ़ैया में से दूध ओंटाते जाते हैं, पानी खोता जाता है, उड़ता जाता है। बेसही पुरुषार्थ करो, शरीर उड़ता जाए और एक दिन कपूर की तरह शरीर उड़ जाए, अकेला आत्मा रह जाए। इसी का नाम मोक्ष है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जरा हिला लिया करो कानों के लिए, ठंडी में थोड़ा सा जाम हो जाते हो कान वगैरह। सरसों का तेल का प्रयोग भी कर सकते हो। हाँ, मगर सुनो हमारी बात। अन्य तो भावना असोची। अब असोची क्या आती? असोच कहा यहाँ पर। अने संसार में यदि कोई गंदा पदार्थ है तो शरीर है। देह अपावन अतिरिक्त जाने सार न कोई। बोलो आगे। सागर के जल से शुच कीजिए तो अभी शुद्ध ना हो। हाँ, सागर दमों का पानी गंदा साफ तो इटारसी से धुल जाएगी। हमारी काया इटारसी के पानी से शुद्ध हो जाएगी, सागर के पानी से शुद्ध नहीं होगी। ऐसा? अरे सागर का मतलब नगर नहीं, समुद्र के पानी से पूरे समुद्र का पानी ले आओ। असंख्यात समुद्र में पूरे पानी को लाके जिसे शांति धारा करते वैसा करो। बोलो शरीर शुद्ध हो जाएगा। बोलो। यदि दूध के माध्यम से केवला पे धारा छोड़ी जाए और मनोमन टनोना दूध केवले के ऊपर डाला जाए तो कितने दूध में केवला सफेद हो जाएगा? बोलो। बहन जी के नहीं, दूध काला हो जाएगा, केवला सफेद नहीं होगा। उसी प्रकार से आत्मा शरीर में रहेगा तो आत्मा तो गंदा हो जाएगा, कभी शरीर उजला नहीं होगा। सुना? हमने एक आदिकाजी से सुना था, जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने 2 पंक्तियां सुनाई थी। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, जीवन उजला हो जाएगा, जीवन उजला हो जाएगा।
समझ में? दर्पण देखते हैं, बताओ क्यों ये लेट क्यों आए? तैयार हो रहे थे, कंघी कर रहे थे। बताओ, मनीष से नहीं बोल रहा है, हमसे बोल रहे हैं क्या? ऐसा है। अरे अपनी आत्मा में देखो, आत्मा उजला हो जाएगा। बताओ, तो ये असुचि भावना है, कुछ नहीं, अंदर मल ही भरा है। क्या? पल रुद्र राध मल थेली, की कस बसादते मेली, नभ द्वार बहे घिनकारी, असी दे करे कि में यारी। बहुत दोस्ती करते हैं आप लोग, कितनी दोस्ती करने की भावना रहती है। ये मेरा दोस्त है, वहाँ मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। सबसे दोस्ती करो, मगर शरीर से दोस्ती मत करो। क्यों मत करो? क्या दिक्कत है आपको? आपत्ति क्या? कब वो लड़का हमको ये बोला, आपको दिक्कत क्या है, गलत क्या है मैं कर रहा हूं? अरे भैया कितनी जोर से बोल रहा है, तू तो सीधा लगता था, आज लगा धाड़ा। आज तो हमने कहा तेरे को जो करना कर, तेरे माता पिता भी तेरा साथ नहीं देंगे और तेरा हम भी साथ नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। तू मेरे पैर पकड़, में पक यहाँ से पैर पकड़ रहा है आगे, जो करना कर। अब इसके बाद में विचार तो करो, आखिर शरीर से यारी करने को मना क्यों कर रहे हैं? कोई जा रहा है क्या? आपका कुछ कम हो जाएगा क्या? अरे इसलिए कह रहे हैं, देखो गंदी वस्तु को छूते नहीं। रास्ते में मलमूत्र पड़ा रहता है, बगल से निकल जाओ, क्या हो गया? अच्छा नहीं स्थान होता है कि नहीं होता? आप लोगों को कोई मलमूत्र मिले तो क्या करते हैं? उसके ऊपर निकल जाते हैं। तो अरे महाराज साइड से क्या रास्ता बदल देते हैं। कोई कहती रास्ता अच्छा नहीं तो यहां से निकल जाओगे। उसी प्रकार पल रुद्र राध मल थेली, क्या भरा है? मांस है, खून है, पीप है। पल रुद्र राध मल थेली, मल मूत्र है, इसकी थैली है, कीकस हड्डियां है, बसा चर्बी है। इन सब से युक्त मेरा शरीर है। सामायिक में चिंतन करो, क्या करो? गैरेज लाइन में वो मैकेनिक रहती है ना, इंजन खोल के तसला में नट बोल्ट पटक दिए, पिस्टन पकड़ दिया, कार्बोरेटर कर दिया, पेट्रोल टैंक अलग कर दिया, पूरा पटक देते, बिल्कुल गाड़ी मिटा देते। उसी पर सामायिक में अपनी गाड़ी खोलो, एक तसला में खून रख दो, एक में चर्बी रख दो, एक में पीप रख दो, एक तरफ हड्डी का ढेर लगाओ अपने शरीर का, चमड़े को भी निकाल के चादर फेंक देता है, गर्मी लगती तो इसे फेंक दो चादर को। अब चिंतन करो मैं कौन हूं? आकर विचार करो, शरीर को क्या शुद्ध है? हड्डी को छुएंगे आप, पीप को स्पर्श करेंगे, खून में पैर रखेंगे, हाथ तो छोड़ो, बोलो चमड़े को छुएंगे। अब शरीर में इसके अलावा क्या है जो अच्छा है, पवित्र है? बोलो क्या है? मगर फिर भी हम लोग शरीर के लिए लगे रहते, शरीर के इतने दास बने कि समय ही नहीं आत्मा की बात सुनने के लिए। ऐसा लगता है कहने सुनने के बाद महाराजों की बात, क्या क्या जाना महाराजों के पास। जितने भी आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं आए, सब शरीर की दासता कर रहे हैं। नौकरी, व्यापार है, खाना है, पीना है, सोना है, यहाँ है, बाहर है, पढ़ने गए, नौकरी करने गए, सब शरीर की दास्ता, कुछ नहीं। ये असोच कहा है यहाँ पर, असोचम, आश्रवो, लगातार पाप कर्म का आश्रव हो रहा है। जन्म संसार का पर्याय बाची है। संसार में क्या कहाँ सुख है? प्रारंभ ही दुख से होता है। ठंडी के दिन में मानता हूं मनीष भाई आपको ऐसा करे 3 फुट की बोरी दे दे, उसमें वो पैक कर दे, तुम्हें क्या होगा? पांव लंबे करने नहीं मिलेंगे, फिर तकलीफ होगी नहीं होगी? क्यों तकलीफ, क्या दिक्कत है? ठंडी लगे सुकड़ के सो जाओ ना, दिक्कत कहाँ है बता? 2.5-3 तो वो तो क्या
एक हाथ फुट की जगह होती है, ये होते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, हरदम ही तैयार तू पाप कमाने के लिए। क्यों नहीं चलता है टारसी में भजन? मुझे बोलने में नहीं आता, पंक्तियां सुना दे, भाव समझना। क्या? अरे माता के गर्भ में इतनी वेदना, इतने कष्ट होते हैं, वो वही संकल्प करता है मैं आज से नियम लेता हूं, मैं दुनिया में जाके ऐसा काम करूंगा दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और यहां आके भंगी हो जाता है, नियम तोड़ देता है, यहां कुछ करना ही नहीं चाहता, बस उसको गर्भावस्था की संकल्प की बात भूल गया, नियम लिया था मैं मां के गर्भ से निकल के जन्म के बाद ऐसा काम करूंगा, ऐसा रत्नात्रय को धारण करूंगा, ऐसी मुनि की साधना करूंगा, दोबारा मेरा जन्म ना हो, मां के गर्भ में ना आना पड़े। क्या किया जाए बता? मोह की विडंबना है, लोग भावना, संसार कैसा है, कहां कहां जन्म लिया, 14 राज उतंगम लोक पुरुष संतान तामे जीवनाद से। कौन की बात हो रही है? मेरी नहीं, इन लोगों की बात हो रही है, दूसरों की, इसे ना अपनी मेरी बात हो रही है। ये घूमता है, सिद्धालय तक पहुंच चुका है निगोद पर्याय में होकर के, स्थावर पर्याय को प्राप्त करके सिद्धालय से ऊपर बात बलय तक किया ब्रह्मचारी जी, भाई अंतिम तनुबाद बलय तक पहुंच गया है, मगर एक इंद्रिय पर्याय के रूप में गया, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक रूप में। सोचो, लोक भावना, ब्रस धर्म भावना। देखो यदि स्वर्ग भी चले जाएंगे, यदि मान लो हम क्या, यदि हमें भोग भूमि भी मिल जाएगी, वहां कल्प वृक्ष मिलेंगे, वहां भी भिखारी बनना पड़ेगा। जांचे सुरतरु देश के, चिंतामणि रत्न मिल गया, वहां भी दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ काम करने का सोचते मन ही नहीं बनता, मतलब दिमाग काम नहीं करता, ये तो करना तो क्यों नहीं किया, अब सोच तो रहे थे, मगर क्या हो गया, किंतु क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, मतलब वैसे भाव नहीं बनते। तो चिंतामणि रत्न भी घर में रखा, आपकी चिंता दूर नहीं होगी, चिंतन करने से चिंता दूर होगी। मगर धर्म कैसा है, चिंता भी नहीं करना, ये आश्रय भी नहीं करना, बिन जांचे बिन चिंताए, बोलो धर्म सकल सुख दे, फिर भी धर्म करने के भाव क्यों नहीं होते बताओ? हैं? एक आध महीना तो हो गया कि इटारसी में पंच कल्याणक होना है, 4 दिसंबर। कब से क्या होना है? आपने कब सुना था पहली बार? बोलो ना भैया, मधुर कुमार, कब सुना था आपने? बोलता नहीं है। 1 महीना हो गया ना, अब 1 महीना क्यों सुधीर जी, कब सुना आपने? 1 महीना हो गया। 1 महीना होने के बाद भी बताओ, आप लोगों को अभी भी मन नहीं बना कि क्या करना है, धर्म करना कि नहीं करना, अपने को भगवान बनना कि नहीं बनना, तीर्थंकर बनना कि नहीं बनना। मैं तो कह रहा हूं जितने लोगों को भगवान बनना होगा, जितने लोगों को तीर्थंकर बनना होगा, वे सबसे पहले इंद्राणी में नाम लिखाएंगे। जिनके लिए तीर्थंकर बनने की लालसा नहीं, जिनको भगवान बनने की लालसा नहीं, वो तो नाम लिखाएंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। सोच लो, विचार कर लो, किन किन की बात हो रही है। मैं एक की बात नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हमारी शादी नहीं हुई, शादी से क्या संबंध? पंचकलक में बिना शादी वाला भी बन सकता है, जिसके पति मर गया वो भी, पत्नी मर गई वो भी बन सकते हैं, अलग अलग पात्रता है। पंच कल्याण का लाभ तो कोई भी ले सकता है,
बूढ़ा भी और बच्चा भी ले सकता है। मगर मैं नहीं समझता हूं यहाँ कोई भगवान नहीं बनना चाहता है। भगवान सब बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं? अच्छा बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे हो भाई, विक्की भाई वैज्ञानिक कैसे बनते हैं? आदर्श वैज्ञानिक कैसे बनते? पुस्तक पढ़ने से? बोलो, कौन ने कहा? कौन बोल, ये बोल रही मंगावली वाली बहन जी। अच्छा, प्रैक्टिकल करने से बनते हैं। गजब। क्यों, आप लोगों ने नहीं देखा कभी विद्यालय महाविद्यालय जाओ, वहां कक्षाएं भी होती हैं और कक्षा के अलावा भी कक्ष होते हैं। कौन से हैं? प्रयोगशाला कक्ष होते हैं ना, रसायन शास्त्र का, भौतिक शास्त्र का, वनस्पति शास्त्र का, है प्राणी विज्ञान का, और भी होते हैं। सुन रहे ना? प्रतिभा स्थली का तो बीच में नहीं बोलो दीदी, अरे इनको संभालो भैया। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, प्रतिभा स्थली में गया तो बाकी बहनों ने, लोगों ने, मेरे लिए कमेटी वालों ने घुमाया। एक चीज और देखने मिली अरुण भैया, क्या? कई प्रयोगशाला के साथ में एक भोजन प्रयोगशाला भी है, गृह विज्ञान प्रयोगशाला। तो वहाँ सिंगल सिंगल बर्नर गैस भी रखे थे। किला महाराज बच्चियों को रोटी बनाना सिखाते, डिश बनाना सिखाते। बताओ, अच्छा लगा, क्योंकि जो भोजन बनाने का प्रयोग करेगा वही तो भोजन बनाने में कुशल होगा। हाँ, चौका लगा सकता है बस, नहीं तो क्या 0 पे आउट हो जाओगे। सुन रहे ना? यदि आपका अभ्यास है तो काम कर सकते हो। इसलिए मैं नहीं समझता हूं, हमारे विक्की भाई को तो लग रहा है कि तीर्थंकर बनने की लालसा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए सोदर बनने का मन बना लिया। सुनो, मैं क्या बोला आपसे? मैं ये बोल रहा हूं, विक्की का नाम क्यों लिया? ये विक्की कब बना सोदर में? बताओ, तारीख बताओ। ये विक्की कब बना, तारीख बताओ। क्या ये आप लोगों को पता नहीं? 13 नवंबर में नहीं, वो 13 अक्टूबर को बन चुका। मेरे से बोला था उसने, सोदर बनना है। इंद्राणी ने भी कहा था हमसे। अरे वो जब बना, जब भाव बन गए, मुझे आहार दे रहा था कि लगे हमें, क्या बोला, क्या बोला था? जोर से क्यों नहीं बोलता? अब तो बन ही गए। सोदरमिंद्र बनना है, ऐसी भावना होती। अब मान लो ये व्यक्ति किसी कारण नहीं भी बन पाता, इसने 1 महीने पहले ही अपना धर्म लाभ ले लिया। वो हम लोग ऐसे ही, हम छोटे इंद्राणी में नाम नहीं लिखा पा रहे। उस व्यक्ति की भावना देखो। आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग देख लो, मैं 8 दिन और देख रहा हूं कि आप घर घर जा रहा है कि नहीं संपर्क करने बनाने को। मैं दूसरा प्रयोग करता हूं फिर। इसलिए हमने यहाँ, मनीष भाई आप समय निकाल के जाओ, आज 20 घर जाना है और 40 इंद्राणी बना के लाना है। सुन रहे ना? यदि कोई के आपको समय नहीं, चलो पैसा दो किराए के बुलाओ। सुनो, क्या सुन रहे? हमारा आपसे कहना है, जो भी हो, अरे बहनों सुन रहे, यदि आप संपर्क करो तो ठीक है, हम नहीं जानते। यहाँ कम से कम सुनो 251 इंद्राणी होना चाहिए, क्योंकि जैन समाज के जितने घर उतने ही तो बोल रहा हूं मैं। दिगंबर जैन समाज के 200-250 घर मान लो, एक घर से एक जोड़ा बनेगा, कितने हो गए? गिनती आती कछु नहीं आज जो है। तो इसलिए हम नहीं जानते, ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना चलेगा। सबको LKG के पंचवाड़क में इंद्र बन के आना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं एक भी टारसी का व्यक्ति ये रंग बिरंगे कपड़े में ना देखे, सब केसरिया हो जाए। ये अरे तो तालिका नहीं बजाए, बजा तो दो कम से कम इनके लाने। सुन रहे ना? नहीं, हमारे अरविंद तो आगे रहते हैं, मगर तुमसे कह रहे हैं हम, जैसे बने वैसे आपको हमारी बात सच करना है। सुन रहे? कितने इंद्राणी? किशोर भैया है कितने? अब देख लो आप लोग,
हाँ, धर्म भावना की बात है। बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दे। बोधि दुर्लभ, सुनो, ये बोधि दुर्लभ जो है बहुत महत्वपूर्ण भावना है। संसार में सब प्राप्त हो जाता है, सम्यक ज्ञान या रत्नात्रय दुर्लभ रहता है। हमने अनुप्रेक्षा में श्लोक लिखा, इसको लेकर के हिरण्य स्वर्ण धान्यानि मालिक हीर का दिया। हाँ, सम्यक ज्ञान तो दुर्लभा, कुछ बीच में छूट गया है वो। हाँ हाँ, आ गया याद। हिरण्य स्वर्ण धान्यानि मालिक हीर का दया, बंधु जना सल अभ्यास सम्यक ज्ञान तो दुर्लभा। क्या कहा कि सोना चांदी हीरा मोती सब मिल सकता है, किंतु बंधुजन परिवार जन रिश्तेदार मित्र ये भी सुलभ हो सकते। संसार में यदि कुछ दुर्लभ है तो सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। संबर भावना, कर्मों को रोकना, कैसे रोके इसका विचार करना संबर भावना है। पंच महाव्रत आदि से कर्मों की निजरा होती है, इसका विचार करना निजरा भावना। इन 12 भावना को लगातार चिंतन कर लेना चाहिए, इसी से हमारे जीवन में गति आने वाली है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, क्षुत्तृष्णा 79 नंबर का प्रश्न निकालो। क्षुत्तृष्णा हिम मुसलम नग्नत्वम याचना रति रलावा दंसो मस्का दीना माक्रोशो व्याधि दुख मंगमलम छुत्तृष्णाहिम मुसलम नग्नत्वम याचना रतिरलावा दंसो मस्का दीना माक्रोशो व्याधि दुखी मंगमलम तुच्छना हिम्बुसलम नग्नत्वम याचना रतिरलावा दंसो मस्का दीना माक्रोशो व्याधि दुख मंगमलम। बोलो। देखो क्या कहते हैं यहाँ बात, क्षुत अने क्षुधा परिचय, तृष्णा अने पिपासा परिचय, हिम माने शीत परिचय, उष्ण माने उष्ण परिचय, नग्नत्वम नग्न परिचय, याचना परिचय, अरति परिचय, अलावा अलाप परिचय, धंसो मस्कादीना धंस मसक आदि परिचय, आक्रोशो आक्रोश परिचय, व्याधि रोग परिचय, व्याधि दुखम रोग परिचय, अंगमलम और मल परिचय, ऐसे परिचयों की चर्चा की जा रही है। आगे इस पर सच तृणादीना मज्ज्यान मदर्शनम तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारा शय्या चर्या
बधो बधो विषद्या विषद्या स्त्री स्त्री स्पर्शस्तृणादीना स्पर्शस्तृणादीना मज्जानम दर्शनम तथा प्रज्ञा मज्जानम दर्शनम तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारा सत्कार पुरस्कारा शय्याचर्या बधो निषाद्या स्त्री शय्याचर्या बधो निषाद्या स्त्री स्पर्शस्तृणादीना मज्जानम दर्शनम तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारा शय्याचर्या बधो निषाद्या स्त्री। बोलो तृणादीनाम स्पर्शः अने तृण परिचय तृणादि का कांटे आदि का स्पर्श होना अज्ञानम अज्ञान परिचय अदर्शनम अदर्शन परिचय प्रज्ञा प्रज्ञा परिचय सत्कार पुरस्कार परिचय शय्या परिचय चर्या परिचय बधो बधा बध परिचय निषद्या निषद्या परिचय स्त्री परिचय। इस प्रकार द्वाविंशति रप्येते रप्येते परिषोडव्या परिषोडव्या परिषय परिषय परिषः सतताम सतताम संक्लेश मुक्ति मनसा संक्लेश मुक्ति मनसा संक्लेश निमित्त भीतेन द्वाविंशतिरप्येते द्वाविंशतिरप्येते परिषोडव्या परिषया सतताम परिषोडव्या परिषया सतताम संक्लेश मुक्ति मनसा जंगलेश निमित्त भीतेने द्वाविंशतिरप्येते परिषोडव्या परिषया सतताम संक्लेश मुक्ति मनसा संक्लेश निमित्त भीतेने। बोलो अब देखो क्या कहते हैं संक्लेश मुक्त मनसा अने विशुद्ध भाव वाला संक्लेश निमित्त बीतेन और संक्लेश अने संसार के दुखों से जो भयभीत ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतलब संक्लेश अने विशुद्धि संक्लेश से रहे थे और संसार के दुखों से भयभीत ऐसे साधु के द्वारा सततम लगातार निरंतर ये क्या भूख क्षुधा तिरसा शीत ऊस नग्नता याचना प्रार्थना आरती अलाभ दशमसाग आक्रोश रोग अंग शरीर का मल तृण आदि स्पर्श अज्ञान अदर्शन प्रज्ञा सत्कार पुरस्कार शय्या चर्या बद निषद्या स्त्री ये द्वाविंशति 22 परिचयों को अभी परिषोडव्या इनको भी सहन करना चाहिए सहन करने के योग हैं। ये परिचय मुनि महाराजों के लिए होते हैं पर श्रावकों के लिए भी आवश्यक है क्योंकि समाधि आदि करना है तो ये साधना आवश्यक होती है। इसकी चर्चा विस्तार से हम अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। अपनी बात को यही विराम देता हूँ और यदि आपको भगवान बनने की सही में भावना हो तीर्थंकर बनने की भावना हो तो हमारे अंकित भाई अरुण जी गोयल से नाम लिखवा करके अपनी सीट सुरक्षित कर लें। बाद में क्या व्यवस्थाएं करना इनको हैं
जितनी संख्या आएगी उसी अनुपात में व्यवस्था हो पाएगी। बाद में नहीं कि ना, क्योंकि मुँह चलाना सबको आता है, व्यवस्था करने वाले जानते कितना कठिन होता है। आप पहले नाम लिखाओ वो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, बाद में कोई गारंटी नहीं। अभी बहुत कम सामग्री आई है,